हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक जो है आज का वो है राजस्थान की सभ्यताएं। सभ्यताएं जो है वो देखो, लेवल फर्स्ट वाले भी सामान्य ज्ञान उनके ऐड हुआ है तो उसमें सारी चीजें ही आ जाती हैं। लेवल सेकंड में तो डायरेक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक से अपने सोर्स दूंगा मैं, पिछले आए हुए सारे प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं। उससे पहले सब्जेक्टिव मैटर अपनी कक्षा 6 और 10 की बुक में जो दिया हुआ है, और मैं आपको उसको सबूत सहित बताऊंगा कि आरएएस तक के पेपर में, कांस्टेबल, एसआई, जितने भी पेपर, सब में जो प्रश्न इन बुक से आ रहे हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं आज का चैप्टर हमें याद रखने के लिए। एक तो अक्षय कुमार वाली वो कौन सी मूवी है, सब कहे मुझे शैतान का साला, बाला बाला बाला, वो गंजा सा होता है ना, वो हमें याद रहना चाहिए। एक भगवान शिव, हमें कैलाश पर्वत वाले महादेव जो याद, नीलकंठेश्वर याद रहने चाहिए। एक शिंदे की बीवी का सीन है वो याद रहना चाहिए, और हमें वो जो है सारी सभ्यताएं अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले अपने, चलो ये भगवान से शुरू कर देते हैं। एक सीन है कि कैलाश पर्वत के नीलकंठेश्वर की दया से सभी बैर मिट जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। बैर से हम किसको याद करेंगे? बैराट। बैर से बैराट, बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता है ना, तो बैराट सभ्यता को याद करेंगे। इसको पढ़ेंगे आगे तो हमने तो उनके 3 जो उससे संबंधित जिन्होंने उत्खनन किया उनके नाम। कैलाश, तो कैलाश दीक्षित आगे आएगा नाम, कैलाश से जुड़ा होगा उसका नाम। उसने बैराट में उत्खनन किया है। नीलकंठ ने वहां उत्खनन किया है। दया से दयाराम साहनी ने वहां उत्खनन किया है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल जो हड़प्पा था 1901 में, उसकी खोज जो उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, वहीं दयाराम साहनी जो है बैराट सभ्यता की खोज करता है, उत्खनन करता है। दयाराम साहनी के साथ 2 लोग और होंगे, नीलकंठ और कैलाश। आगे इनके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। फिर बाला के बारे में आपको ट्रिक याद रखनी है। वहीं मैं चलो ट्रिक जो है ना वहीं पढ़ दूंगा। ये देखो दारू की भट्टी लगा रखी है बाला ने, आगे बहुत मजा आएगा, सीन बनाया। बाला, अक्षय कुमार कपड़े पहन रखे हैं, भट्टी चल रही है, दारू की नहीं लोहे की भट्टी होगी वो, और दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग में 11 कमरे, बाला का पूरा राज है। बाला तो राज कर ही रहा था, है ना, तो वो सारी चीजें जो है उसमें आ जाएंगी। तो ये मिली नहीं है, ये आज एक सीमा मिश्रा का गाना भी हम पढ़ेंगे। मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोड़ी माने खारी लागे, बाग से बागोर आ जाएगी, और मिश्री से मिश्र आ जाएंगे। वीएन मिश्र यहां खोज करते हैं। और अभी अभी मैं उदयपुर घूम के आया हूं, और आपने देखा होगा बागोर सभ्यता तो कहीं और है, लेकिन बागोर की हवेली पिछोला झील के ठीक सामने बागोर की हवेली है। लेकिन जब हम बागोर सभ्यता पढ़ेंगे वो चली जाएगी भीलवाड़ा में, कहीं भी चली जाएगी, देखेंगे कहां। शिंदे की बीवी का सीन है कि एक शिंदे है, उसकी बीवी है, वो ग्रिल से गिर रही है, ग्रिल से गिलूंड जो आ जाएगी। शिंदे से शिंदे उसके जो है उत्खनन करता, तो वो पक्की ईंटों में छुपा राज सामने आ जाएगा। तो शिंदे की बीबी से हो जाएगा बीबी लाल शिंदे, वीएस शिंदे। ग्रिल से गिरी से वो गिरीश जो है वो भी उत्खनन से जुड़े हुए हैं। 3 नाम इसमें है, ईंटों में, पक्की ईंटों में। तो एकमात्र सभ्यता जहां से पक्की ईंटों में बस्तियां बनी हुई। ये भी हम क्लियर करेंगे कि 1-2 सभ्यता ऐसी जहां धूप में सुखाई ईंटें हैं और पत्थर है, एक सभ्यता ऐसी जिसमें सिर्फ पत्थर है, और एक सभ्यता ऐसी जिसमें पक्की ईंटें जो कि आग में पकाई गई है वो गिलूंड है। और राज सामने आ गया, राज से राजसमंद में ये सभ्यता है। और वो राज क्या था? 5 तरह के मृद भांड यहां से मिले हैं, और ये तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको, चलो ये आ जाएगा तब अपने इसको पढ़ लेंगे। और ये जो है मृद भांड वाली विशेष बात कि एक काले व लाल मृद भांड है, और एक देखो जो है गैरिक रंग की मृद भांड संस्कृति है, और एक जो है लाल व काले रंग के धरातल पर सफेद रंग की डिजाइनिंग की गई है, वो संस्कृति है। और एक है लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर डिजाइनिंग। देखो
ये आगे मैं वहां बता दूंगा आपको। लाल धरातल है यानी कि एक आप ये कह दो आलो मटका बना दिया मैंने, ठीक है। मटका किस रंग का है? ये लाल है, पूरा पैंदा इसका क्या है? लाल है। ऊपर काले रंग की सुंदर डिजाइनिंग, और आप ये कह दो कि जो है मटका उसके ऊपर काले रंग से ऐसे ऐसे डिजाइनिंग, कोई बढ़िया सुंदर डिजाइनिंग की हुई है, ठीक है। लाल रंग का ऊपर काले रंग की सुंदर डिजाइनिंग, ठीक है। काले रंग की डिजाइनिंग तो कालीबंगा से। अब आ जाओ आप कि लाल व काले रंग का धरातल। एक हम मटका बनाते हैं, मटका बना लेते हैं, चलो लो मटका बन गया, ठीक है। ये लाल व काले रंग का है मटका, लाल रंग होगा, एक काला रंग होगा। अच्छा, उसके ऊपर क्या है? सफेद रंग की डिजाइनिंग की गई है। मटके के ऊपर क्या डिजाइनिंग की गई है? सफेद रंग की डिजाइनिंग मटके के ऊपर की गई है। तो जब वहां सफेद रंग की डिजाइनिंग है तो वो हमें आहड़ में मिलेगा, रटने की जरूरत नहीं, इस तरह से आपको याद करवाया जाएगा, बड़ा मजा आएगा इस क्लास में। और जो लाल रंग का धरातल और ऊपर काले रंग की डिजाइनिंग है तो वो कालीबंगा है। सफेद रंग वाली वो डिजाइनिंग, जो ज्यामितियां आकृतियां, एक तो यहां पर ना ज्यामितियां कोई आकृतियां बनी है सफेद रंग की, सफेद रंग की लाइनें कालीबंगा में भी मिलेंगी, वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति जो है, ब्लैक एंड रेड आहड़ को कहते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान और कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास। इन पुस्तकों से आपको आज पढ़ाया जाएगा, रूबरू करवाया जाएगा। तो मैं कहता हूं पहले जो है ना वो अपने स्टार्ट करते हैं, कौन सी? अपने स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 की पुस्तक। लीजिए, ये पुस्तक हमारे सामने बढ़िया ही शानदार तरीके से बनी हुई है और इसके बारे में हम जो जानेंगे, ये देखो बढ़िया शानदार तरीके से यहां दिखाया गया है, बढ़िया सुनी सुनी फोटो। ये एक मैप दिया गया है भाई सभ्यता के बारे में। मैप में क्या दिया गया है? मैप में दिया गया है कि देखो किस जिले में कौन सी सभ्यता है। परिवर्तित हमारे लिए कौन सी है? बैराट के बारे में। और कल वाली क्लास में, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बता दिया था जो चेंज हुई थी। ओ हो दर्द हो रहा है रे, हा क्या दर्द हुआ। चलो इधर दिल तो नहीं है, ये ठीक है। हाँ, गणेश्वर जो सभ्यता है ना भाई, ये सभ्यता अब सीकर की जगह हम कौन सा जिला पढ़ेंगे? नीम का थाना पढ़ेंगे। बाकी दर जो है, दर प्लस नो, दोनों सभ्यताएं दर भर दर पूछे दर सभ्यता कहां है? बर दर ब्रदर नहीं, बर दर। तो दर सभ्यता कहां है? बर में है, दर भर। और क्या है? नो भी यही है। बैराट वाला आ गया, ठीक है सीन। और टोंक में दो सभ्यताएं होंगी, रेड टोंक में। देखो 6वीं क्लास में ये मैप दिया हुआ है, नगर व रेड। रेड जो है, रेड जो अपने टाटा नगर इसको कहते हैं ना, बहुत सारे जो है सिक्के चांदी के और वो मिले हैं। तो टोंक में दो सभ्यताएं हैं, रेड व नगर। सीधा वो मिलान करना भी दे देता है कई बार, ठीक है भाई, कौन सा वो जिले से संबंधित नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना, जितने बच्चों की ये कंफ्यूजन है ना कि जिले पुराने या नए आएंगे, नए वाला ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। रीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो रीट में सीधा लिखा है कि 2024-25 की जो किताबों में तथ्य है ना, तो वो 24-25 वाली किताबों के तथ्य हमारे पास है बिल्कुल। नगरी, देखो नगर तो है टोंक में और नगरी जो है वो चित्तौड़ में है, ठीक है। नगरी कहां है? चित्तौड़ में है। तो जहां छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी हुई है, तो नगरी में भी बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि नगर और नगरी जो है ना दो हमें कंफ्यूज करेंगे। तो नगरी चित्तौड़ में है, ठीक है। गिलून है राजसमंद में। बागोर भीलवाड़ा में सभ्यता, लेकिन अगर बागोर की हवेली की बात करेंगे, महलों में हवेलियों में, तो वो कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी उदयपुर में, पिछोला झील के सामने। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। सोथी सभ्यता बीकानेर में है। ये हमारे आ जाओ गंगानगर हनुमानगढ़ वालों, हनुमानगढ़ में देखो बड़ोपल, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। गंगानगर में कोई सभ्यता नहीं है। गंगानगर में आर्य सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। चक 86 तरखान वाला डेरा। भाटिया सर ने अभी जो राजस्थान में एक समिट हुई थी तो उसमें उनकी वीडियो वायरल हुई है, तो उन्होंने कहा था कि पर्यटन स्थल में, पुरातात्विक पर्यटन स्थल की भी जो है
एक सिस्टम सेट करना चाहिए कि इन जो हमारे चक 86 तरखान वाला डेरा जो स्थल है, तो यहां पर लोग घूमने के लिए आया करें। तो ये एक मैप में दिया हुआ है, छठी क्लास का मैप है। कहीं से आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, तो कहीं अपने बाहर से तथ्य नहीं पढ़ेंगे। कालीबंगा के बारे में देखो प्रश्न कैसे बनते हैं। काली कौन सी दो नदियों के किनारे? दर्शवती और सरस्वती। देखो ज्यादा नहीं, ये स्पीडली मुख्य मुख्य बात ही अंडरलाइन करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। कई जो पडेसरी है ना इधर बैठे हुए, वो कहेंगे आलू अद पढ़ान ला गया तो माना आ रही है भाई। कालीबंगा बहुतों ने पढ़ी होती है कि कालीबंगा की खोज कौन करेगा? अमलानंद घोष। और बाद में बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में यहां खुदाई होती है। तो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल ही उनको पता नहीं। काली से काला, काला क्या होता है? अमल होता है ना, तो अमलानंद। काला क्या होता है? अमल, अमलानंद। और इधर क्या है? बीबी लाल। तो बीबी जब अमल आदमी खाएगा तो बीबी का चेहरा क्या हो जाता है? बीबी का चेहरा हो जाता है लाल लाल, लाल लाल हो जाता है, क्योंकि बीबी गुस्से में है और थप्पड़ मारेगी थापर। बीबी लाल और बीके थापर जो है ये सारे कालीबंगा से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहां कहते हैं कि मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। खुदाई में यहां सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला है, मकानों में ईंटों का प्रयोग। तो वो धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है यहां पर। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे छोटे क्या मिले हैं? छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहां लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा में वो कह देगा कालीबंगा से सिर्फ ईंटों की नालियां मिली है, या वो कह देगा लकड़ी की, दोनों तरह की नालियां पानी की निकासी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से अग्निकुंड मिले हैं, कुछ चबूतरे भी मिले हैं। और अग्निकुंड के बारे में यह कहा जाता है कि ये धार्मिक कार्यों हेतु इसका यूज ओम स्वाहाय नमः वो। अब दूसरी बात कि दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष। तो देखो दुर्ग के अवशेष 2 जगह आप पढ़ोगे, यही इंक्लूड करवा देता हूं मैं आपको। दुर्ग के एक जगह अवशेष कालीबंगा में मिले हैं, दूसरी जगह दुर्ग की अगर बात करेंगे, सब कहे मुझे शैतान का साला, मैं हूं बाला बाला बाला। तो बाला बाला जब आएगा वल्लभ जल जाएंगे। तो वल्लभ नगर तहसील है, वहां पर बालाथल सभ्यता है। जिला कौन सा है अभी आपके लिए आपको पता है जो पढ़ रहे हैं। तो दुर्ग के अवशेष 2 जगह। और एक बहुत ही शानदार दुर्गीकरण की अगर बात की जाए, व्यवस्थित दुर्ग जो, वो तो भाई कालीबंगा में ही है। बालाथल में भी दुर्ग मिला है। जैसे बुने हुए वस्त्रों के विशेष प्रश्न आ जाता है, तो बुने हुए वस्त्र ये जो है बालाथल में भी है, और एक बुने हुए वस्त्र बैराठ में भी है। तो दोनों जगह हमें बुने हुए वस्त्रों के विशेष कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले। इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब 12वीं क्लास की बुक का तथ्य, क्योंकि 12वीं वाले तथ्य मुझे याद है तो मैं वैसे ऐड कर देता हूं। कालीबंगा में देखो, कालीबंगा सभ्यता में पहली बात बता देता हूं मैं आपको, कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 स्तर प्राप्त हुए हैं भाई। कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। जब हम बैराठ पढ़ेंगे वहां 3 स्तर है। जब हम आहड़ पढ़ेंगे, आहड़ 8 स्तर। स्तर समझ रहे हो कि मान लो ये एक स्थान है, यहां से पहली बार किसी ने खुदाई की, ऊपर वाले स्तर से कुछ मिल गया, ये 1 हो गया। फिर किसी को लगा नीचे भी कोई खुदाई है, तो निचला स्तर 2, 3, 4, 5। तो 5 स्तर मिले हैं कालीबंगा में, परत से परत नीचे जो, ठीक है। आहड़ में ऐसे 8 स्तर मिले हैं। अब 5 में से कहते हैं कि 2 जो स्तर थे ना शुरू वाले, वो हड़प्पा से भी पूर्व के हैं। बात को अच्छे से समझना, हड़प्पा पूर्व के हैं। 5 में से 2 स्तर किसके हैं? हड़प्पा पूर्व काल के हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की जो अवशेष यहां मिले हैं, और उनमें एक अवशेष है जुते हुए खेत के साक्ष्य है। मतलब जो कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो किस काल के हैं? हड़प्पा काल के नहीं, हड़प्पा पूर्व के हैं। इस बात को ध्यान रखना, हड़प्पा से पूर्व काल के वो साक्ष्य हैं। और नगर की प्राचीर के बाहर मिले हैं दोहरे जूते। दोहरे जूते खेत समझते हो? जैसे आजकल बिरानी में जो अपने इधर वाले इलाके में कि चना और सरसों, चने में सरसों की एक खूड कर देते हैं ना, तो बीच में जो है सरसों की खेती चने के साथ मिक्सिंग, वो दोहरे जूते। तो किस काल के होंगे? हड़प्पा पूर्व, या शब्द आएगा प्राक हड़प्पा। चलिए, खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, क्या कुछ मिला है? मतलब प्याला मिला है।
टैग शैग लगाने के लिए, गाय के मुख जैसा। तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल। कांस्य के दर्पण मतलब शीशा मिला है, लिपस्टिक बिंदी यू सजने संवरने के लिए। कांस्य का दर्पण मिला है। हाथी दांत का कंगा यू ऐसे बाल वाल सेट करने के लिए। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियां मिली है, खिलौने ये सब मिले हैं। और क्या कहा जाता है कि नदियों के सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह सभ्यता उजड़ गई। तो कालीबंगा कैसे खत्म हुई? नदियां सूख गई और मरुस्थल बढ़ गया, तो कालीबंगा जो है वो उजड़ गई। चलिए, तो कालीबंगा के बारे में इसमें यह दिया हुआ है। और जो है 10वीं वाली बुक में देखो, आ जाओ, 10वीं वाली बुक क्या कहती है कि कालीबंगा में क्या है। बस 2-3 बातें ही नहीं है, साथ में पढ़ लोगे ना तो ऐड हो जाएगा। देखो क्या है कालीबंगा के बारे में। एक बात तो ये दी हुई है कि कालीबंगा क्या है, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और क्या है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरी बात और क्या है, ये 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी गई है। कालीबंगा कितनी? 6000 वर्ष पुरानी, वर्ष पूर्व की है। ठीक है। और क्या है, कालीबंगा नाम इसकी खुदाई में जो है काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। तो चूड़ी को पंजाबी में क्या कहते हैं? बंगा। बंगा। आ गया बनजारा नी चढ़ाउणियां मैं चूड़ियां, मैं भी ओ तो लेना एक छला भाबीए नी जदों होऊ बनजारा, कल्ला भाबीए नी जदों होऊ बनजारा। तो कालीबंगा, तो काले रंग की चूड़ियां, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी। सर्वप्रथम कब? अमलीडो ओलियो 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की। और उसके 10 साल बाद 1961-62 में बीबी ने लाल कर दिया चेहरा थप्पड़ मार के, अमल खाया हुआ था कालीबंगा। ठीक है। 1952 और 1962 सन इंपॉर्टेंट, ये चीजें थोड़ी सी आप याद रख लेना भाई। बस 2 ही सभ्यता में समय लगाएंगे अपने, आहड़ और कालीबंगा। दूसरी तो आपकी चुटकियों में टिचकियों में हो जाएगी। लो भाई, और क्या मिली है इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। लीजिए जी, ये क्या कह रहे हैं हमें, यहां उत्खनन किया गया। इंपॉर्टेंट बात देखो किस तरह से प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है, कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और वहीं तीसरा, चौथा, 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। 2 भागों में बांटते। तो ये पूछा गया है प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा। तो हड़प्पा और हड़प्पा से पूर्व के। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटा धूप में सुखाई दी गई। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले और हल्के तथा उनमें सुंदर सुडोलता का अभाव है। ये देख लो, ऐसे सत्य के प्रश्न देगा कि कालीबंगा में मिले बर्तन बहुत ही सुंदर व सुडोल है। अब थे सोचोगा, आप क्या सोचोगे? सुंदर सुडोल। अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको लगेगी नहीं, इसलिए मैंने किताब के पेज साथ में लाए हैं। सुंदरता व सुडोलता का, इतनी फिनिशिंग इतने सुंदर नहीं है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। अगर रेखाएं की काली व सफेद दोनों रेखाएं हैं भाई, मान लो एक मटका बनाया, लो भाई थोड़ा सा मटका आलू मटका बनाया, तो काली रेखा भी होगी, सफेद रेखा भी होगी। ठीक है, वहां चेंज नहीं करूंगा बार बार मैं। और अगर सफेद रंग की ज्यामिति या डिजाइनिंग हो तो वो दूसरे में चला जाएगा, आहड़ में। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा अनुमान है लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। बच्चे का एक कंकाल मिला है, कब्रिस्तान मिला है एक, और जो बच्चे का कंकाल मिला उसमें 6 छेद हैं। और माना जाता है कि यहां पर जो है मस्तिष्क शोध की बीमारी की, उसमें बच्चे के कंकाल में वो शोध किया गया था, मस्तिष्क शोध की का इसका प्रमाण मिलता है। खिलौने की बैलगाड़ी मिलती है, 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था। तांबे का बैल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, यहां बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ये सारे वहां थे। यहां एक अलग बात आ गई, बेलनाकार मोहर मिली है। तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहर, लकड़ी की नाली, कांसे का दर्पण, तांबे का बैल, खिलौने की बैलगाड़ी, अग्निकुंड, ये साक्ष्य मिले हैं। तो यहां पढ़ रहे हैं आहड़ में, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो देके बातें बताई गई है। यहां तो थोड़ी सी बातें हम पढ़ लेते हैं। उदयपुर शहर के पास आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन से 4000 वर्ष पुरानी। एक बात का ना ध्यान रखना आप भाई, कुछ बच्चों के ये गुरुजी आज दिखता ही नहीं, माने तो दिखा को नहीं।
मैं बोली है ना ओनू सुन लो। किसी के पास किताब नहीं है तो किताब है वो किताब सामने रख लिया करो, जिसके पास किताब नहीं है तो वो भाई पीडीएफ जो डाउनलोड कर लिया करो। गूगल में आप डालो कक्षा 10 बुक, आपको मिल जाएगी बुक पीडीएफ, किताब का नाम लिख के। ठीक है, हमने कालीबंगा में क्या पढ़ा था, 6000 वर्ष पुरानी है। आहड़ में क्या पढ़ रहे हैं, 4000 वर्ष पुरानी। इन बातों को ध्यान रखा करो। ठीक है, मतलब कालीबंगा इससे पुरानी है। यह सभ्यता एक टीले में दबी हुई थी। ठीक है जी, पाषाण धातु युगीन, मतलब पाषाण धातु, तो आप ताम्र पाषाण कह सकते हो। धातु कौन सी मिली है, तांबा, तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की। पहले अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, फिर एचडी सांकलिया। तो इसमें वो ट्रिक सी बनाई थी कि अक्षय सांकल आग में मत डालो, धूप में रख दो। ठीक है, अक्षय सांकल है जो सांकल, वो क्या करो आग में मत डालो। सांकल होगा कोई लोहे का, वो क्या करो आग में नहीं, ध्यान रखना लोहे के विशेष नहीं मिले हैं तो लोहे का सांकल नहीं है। सांकल क्या है, तांबे का है भाई। आ जाता है कई बार, कौन सी फसलों से परिचित नहीं थे तो चावल कालीबंगा में वो मानते नहीं है कि चावल यहां था, और आहड़ में चावल की बहुत उत्तम खेती होती थी। ठीक है, और बाजरे को भी आहड़ में नहीं मानते, और बाजरा, जौ, सरसों ये सारे कालीबंगा में थे। और धातु में अगर बात करें तो यहां लोहा नहीं था कालीबंगा में, तो तांबे के सांकल वगैरह मिले हैं कि अक्षय सांकल आग में नहीं, कहां रख दो, धूप में रख दो। तो आहड़ में क्या था, धूप में सुखाई ईंटें। और आहड़ की विशेष बात बता दूं, आहड़ में ये बनास संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था, बनास नदी बहती है यहां पर। और विशेष बात, इनके जो मकान बनते थे तो नींव में क्या था, नींव में पत्थर रखे जाते थे, और बाद में बाहरी जो संरचना बनाई जाती थी वो ईंटों से बनती थी। ईंटें कौन सी, धूप में सुखाई ईंटें थी, इस बात का ध्यान रखना है। तो सांकल से, आग से क्या है, अग्रवाल है, आरसी अग्रवाल, इन लोगों ने यहां खुदाई की है। धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का, ये सारी बातें हो गई। आहड़ का दूसरा नाम जो है वो क्या है, ताम्रवती नगरी। ये देखो, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, तांबे के औजारों एवं उपकरणों के एक। अब देखो, मैंने आगे प्रश्न बनाया होगा कि सिंधु घाटी आहड़ सभ्यता में देखो ताम्रवती, इसको नगरी कहते हैं। देखो आप, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति कहा जाता है, रेड एंड ब्लैक। और दूसरी बात, उत्खनन में बर्तन सर्वाधिक कौन से मिले हैं, मिट्टी के मिले हैं। सत्य असत्य में प्रश्न बन जाता है कि वो लिख देगा कि आहड़ के उत्खनन से तांबे के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, आपको यहां ताम्रवती नगरी है मिले हैं। हाँ, वो कुछ ही नहीं है, देख लो मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, तांबे के औजार वगैरह और बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन बर्तन सबसे ज्यादा क्या है, मिट्टी के है। कहते हैं कि रंगाई छपाई व्यवसाय यहां पर बहुत ही उन्नत किस्म का था, उत्खनन में ऐसा माना गया है। तो भाई आहड़ में ऊपर भी कुछ बातें दी गई है, उससे पहले अपने गिलूंड में पढ़ लेते हैं। राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों का उत्खनन किया गया, फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता। तो गिलूंड आहड़ का हिस्सा है, इसको बनास संस्कृति के, तो बनास संस्कृति का यह भी पूछा जाता है कौन सा हिस्सा नहीं है, ओजियाना भीलवाड़ा में गिलूंड, और एक आगे और आ जाएगा, ये सारे आहड़ के ही हिस्से हैं। हमें याद रखना है बीबी लाल के निर्देशन में यहां 57-58 में उत्खनन हुआ। और क्या हुआ, 1998 से 2003 के बीच पूना विश्वविद्यालय के वीएस शिंदे, वह पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां के ग्रेगरी पोशल। अब हम ट्रिक क्या बनाएंगे, ध्यान रखेंगे आप कि एक शिंदे है, कौन है, शिंदे। शिंदे की क्या है, बीवी है, मतलब लुगाई घरवाली, बीवी लिखते हैं, लेकिन अपने बीवी लिखेंगे कि बीवी लाल जो है, शिंदे वीएस शिंदे। तो सबसे पहले देखो बीबी लाल ने इसमें कार्य किया है, बाद में
बीबी लाल और क्या था, ग्रेगरी पोशल। शिंदे की बीबी, ग्रिल नहीं होती, ग्रिल, मकान बना ऊपर जो ग्रिल होती है, अपने सीढ़ियों में भी चढ़ते हैं तो ग्रिल लगी होती है ना, ग्रिल होती है ना, तो ग्रिल से नीचे गिरी, ठीक है। अब गिरी से ये ग्रेगरी, गिरी 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 ग्रेगरी याद रहना चाहिए, गिरी। शिंदे की बीबी ग्रिल से नीचे गिरी, तो शिंदे ग्रिल से क्या है, गिल, गिल गिलूंड हो गया, गिल से नीचे गिरी, गिरी से ग्रेगरी पोशल, शिंदे से वी शिंदे। अच्छा फिर क्या हुआ, इसमें जो चीजें मिली है वो आपको बता देते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहां से मिले हैं, ग्रिल तांबे की थी, ध्यान रख लेना। गिलूंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदमान। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां। आहड़ में देखो इंपॉर्टेंट बात, पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलूंड में इनका उपयोग हुआ था। अब देखो, तो शिंदे की बीबी गिल से नीचे गिरी, तो पक्की ईंटों में छुपा राज, पक्की ईंटों में छुपा राज, राज से राजसमंद, गिलूंड कहां है, राजसमंद में, तो पक्की ईंटों में छुपा राज बाहर आ गया। शिंदे की बीवी ग्रिल से नीचे गिरी, तो पक्की ईंटों में छुपा राज बाहर आ गया। तो गिलूंड के बारे में सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती है। प्रश्न अगर इसमें से आएगा तो यहीं से आएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। बागोर के बारे में तो मैंने आपको कहा था, एक गाना याद रख लो सीमा मिश्रा का, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली माने खारी लागे लो। अच्छा, तो बाग लगा दो, बाग से बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा जिले में है। नदी कौन सी है, कोठारी है, कोठारी है। कोठे में मिश्री का बाग लगा दिया, वही कोठी गाल के, और वीएन मिश्रे के निर्देशन में 1967, देखो सन वगैरह का ज्यादा लोचा मत रखना आप ध्यान में कि कब हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बाइक का नंबर 1867 है, ये 1967 है, ठीक है। मिश्री का बाग, और कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष यहां से मिलते हैं। कब के हैं, 4 से 5000 ईसा पूर्व। अब देखो वो 6000 साल पुरानी है, ये लगभग 4-5 हजार साल पुरानी है, और आहड़ 4000 साल पुरानी है। बड़ी संख्या में क्या मिला है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और अब देखो ये ना प्रश्न पूछे गए हैं, लघु पाषाण संस्कृति के व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सत्यासत्य कथन कारण में मिले हैं। तो पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। अब देखो बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का, तो जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है, और लघु, क्योंकि मध्य पूर्व पाषाण काल में बड़े बड़े उपकरण थे, मध्य में आके लघु हो गए छोटे, तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है। लघु पाषाण संस्कृति के यहां अवशेष मिले हैं, और यहां पर जितने अवशेष प्राप्त हुए ना, उनमें सबसे शानदार है तांबे की छेद वाली सुई, छेद करने वाली सुई है, वो तांबे की बनी हुई है। आप ये मान लो छेनी, जो छेनी टाइप थोड़ी मोटी सुई होगी, सुआ कह दो, वो मिली है, और कृषि पशुपालन के। अब याद कैसे रखना है भी, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली, नीम की निमोली नहीं है, ये निमोली किसकी है, कृषि और पशुपालन की है, ठीक है, वो खारी। अब कोठा से कोठी कर लो, कोठी में क्या क्या पड़ा है, कोठारी नदी के किनारे है, बाग लगा है, और बाग में कोठी बनी हुई है। कोठी में देखो भाई, जिसके बाग में कोठी है, मतलब कृषि तो बहुत पुरानी कर रहे हैं, कृषि में पैसा ही पैसा है, बड़ी कोठी वाले पशु पाशु भी रखे हुए हैं। तो कोठा, बाग, बाग में कोठी, कोठी में सामने खेतीबाड़ी हो रही है, पशुपालन हो रहा है। ये सारे के सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं, बागोर से मिले हैं, 4 से 5 हजार साल पुरानी। गणेश जी को याद रखने के लिए, गणेश जी को याद रखने के लिए आपने एक ही काम करना है, क्या कि भाई गणेश जी की हम मूर्ति बनाते हैं, किसकी बनाओगे, मूर्ति बनाओगे, मूर्ति बनाओगे आप पत्थर की, किसकी, पत्थर की। तो गणेश्वर सभ्यता, जहां से मकान, जितनी बस्ती में मकान थे वो सिर्फ पत्थर के थे, ईंटों का यूज नहीं था,
एक बात। दूसरी, भाई पत्थर के मकान बनाएंगे तो हम आरसीसी तो जरूर करेंगे, पत्थर में भी आरसीसी लेंटर लगाएंगे। गुरुजी आरसीसी की है जी, आरसीसी से आरसी अग्रवाल इसके उत्खनन करता। गणेश जी की मूर्ति पत्थर की, ऊपर लेंटर लगा देंगे आरसीसी, लेंटर तो सुना हुआ है आरसीसी, तो आरसी, ठीक है, अग्रवाल इसके उत्खनन करता है। चलिए और क्या करेंगे, जो बात होगी हम उसमें ऐड कर देंगे। एक ना यहां मिले हैं कृष्णवर्णी मृदपात्र, कृष्णवर्णी भी लिखा जाता है, तो कृष्ण जो है ना वो नीले रंग के थे, सांवले कलर के, नीले रंग के, तो वो जो है कृष्णवर्णी या कृष्णवर्णी कह देते हैं। तो वो काले व नीले रंग से बने हुए जो मिट्टी के बर्तन यहां से मिले हैं। तो ध्यान रखो, जहां गणेश जी है ना वहां कृष्णवर्णी मृदपात्र होंगे। गणेश जी भी हमारे भगवान है भाई, जहां गणेश जी है वहीं हम कृष्ण को याद रखेंगे। तो कृष्णवर्णी मृदपात्र कहां से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता कहां है, नीम का थाना आजकल जिला बना दिया, सीकर में। नदी कौन सी है, नदी है जी कांतली, बाग कोठी में कोठारी नदी, गणेश्वर में कांतली नदी। तो गणेश जी के भाई प्रसाद चढ़ाएंगे कौन सा, कतली का, कतली से कांतली, कांतली कतली, ठीक है, काजू कतली वाला। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। अब एक बात बताओ, जननी मतलब क्या होता है जी, जननी क्या है, जहां से शुरुआत होती है, मूल। तो कोई भी जागरण वगैरह धार्मिक काम करते हैं, गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। तो गणेश वक्रतुंड है ना, तो गणेश जी से हम शुरुआत करते हैं। तो सभ्यताओं की जो ताम्र युगीन वालों की जननी जो शुरुआत मानी जाती है वो गणेश जी को मानेंगे। एक ध्यान रखना, ताम्रवर्ती नगरी और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जननी मैंने बता दिया गणेश जी से, गणेश बाबे तो शुरुआत करनी है आपा भाई, ठीक है। और जे आज ताम्र युगीन जो है नगरी, तो वो आहड़ हो जाएगी, उदयपुर वाली। चलिए अच्छा, आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल आरसीसी का 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां से अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, और यहां से तांबे के उपकरणों में जो तांबा था वो 99% था। यहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो कृष्णवर्णी है यानी कि काले व नीले रंग के। काले व लाल रंग की मृदभांड संस्कृति कौन सी है, आहड़, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता इनकी जननी है, और कहते हैं कि यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। और कुछ अन्य बातें बताई हुई है, इसके मैंने क्या है कि वहां तथ्य ऐड कर दिए हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है भाई टावरो। लो 10वीं को पढ़ लिया, और छठी में दो दो जो चित्र है वो आपको दिखा देता हूं। बैराट से कहते हैं कि बौद्ध मठ मिले हैं। अब ये पूछा जाता है कई बार कि गोल मंदिर के अवशेष, ये बौद्ध मठ कैसे है रे, गोल है, तो गोल मंदिर किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। पूछा जाता है कि जो है अशोक मौर्य बौद्ध धर्म का न्यायी था, कहां से पता चलता है, बैराट से। अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया था, बैराट से। अशोक के दो जो है और भी अवशेष यहां से मिले हैं। बैराट की बात आ गई, तो ये अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख है भाई, ठीक है। बालाथल वाली बातें आ गई। यहां हम ये देखो आहड़ के बारे में ना कुछ चीजें लिखाई हुई है यहां पर, देखो भाई कि बेड़च, आहड़ का नाम एक और दे दिया। यहां एक्स्ट्रा बात क्या दे दी, वो पूछ लिया आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़ ना देके वो दे दे बेड़च, तो बेड़च, ठीक है। एक टीला है, उसको क्या नाम दिया है, वहां उस टीले का जिक्र नहीं 10वीं में, धूलकोट। तो धूलकोट टीले से कौन सी सभ्यता के अवशेष, आहड़ के मिले हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती नाम से जानी जाती थी, तांबे के औजारों का निर्माण होता था, और 10वीं 11वीं सदी में इसका एक और नाम मिलता है आघाटपुर। यहां से क्या मिला है, मकानों की दीवारें जो है पत्थरों व मिट्टी से बनी थी, ठीक है जी। छत क्या थी, बांस और केलू से बनी हुई थी। छप्परा जा बनोने होने ना आपा, खेत में डूंचियों बनाए करे भाई, था ध्यान होनो, और आपा कहने छप्परा बनाया हुआ। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरे, भाई बांस की पर्दी पर ऊपर मिट्टी, जेडे कच्चे मकान आपा बनाते सीगे,
ठीक है, विभाजित किया जाता था। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। और क्या मिला है देखो, तांबे का ये पात्र दिखाया गया है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का बैल हमने कहां देखा था, कालीबंगा में। तांबे की कुल्हाड़ी आहड़ में। कांसे का दर्पण कालीबंगा में। तांबे का ये कुल्हाड़ी याद रख लेना, ये तांबे की छुरी है। और तांबे की सुई कहां से मिली है, अभी हम पढ़ के आए ना गणेश जी वाले में, तांबे की छुरी, तांबे की सुई और तांबे की छुरी यहां से मिली है। कहते हैं कि 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे लगता है कि सामूहिक एक संयुक्त परिवार रहता होगा। और क्या मिला है देखो, ये एक बार पूछा गया है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सत्य वाले में, कि चावल के अवशेष यही नहीं मिले, तो चावल की उत्तम किस्म के अवशेष। और क्या मिला है, बट्टी नुमा चूल्हा मिला है। अभी बालाथल आएगा, वहां जो है ना बाला अक्षय कुमार क्या है, लोहे का चूल्हा जला के बैठा होगा। और यहां पर चूल्हा कौन सा है, बट्टी नुमा चूल्हा है। किस काम का, यहां तांबा पिघलाया जाता था। तो बट्टी नुमा चूल्हा कहां से मिला है, तांबा पिघलाने वाली बात ना भी आए तो बट्टी नुमा चूल्हा याद रखना, आहड़ से। और लोहे की भट्टी के अवशेष, बालाथल में सारी चीजें याद हो जाएंगी अक्षय कुमार को जब याद करेंगे। लाल भूरे वृजबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। और कालीबंगा में हमने पढ़ा कि वहां के जो मिट्टी के बर्तन है वो सुंदरता और सुडोलता का वहां अभाव है, लेकिन यहां क्या है, अलंकरण सजावट की दृष्टि से आहड़ वाले उत्कृष्ट है। क्योंकि भाई ये 2000 साल बाद में बनी है तो सुंदरता तो आई जाती है, वो 6000 साल पुरानी है। धूलकोट में 1951-52 में उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो आहड़ में अक्षय कुमार आएगा, अक्षय कीर्ति व्यास, और बाला भी अक्षय कुमारी है तो अक्षय कुमारी याद रखना। तस्तरियां, दीपक और ये सारी चीजें, कटोरियां, चूड़ियां, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। और जब 36 चांदी की मुद्राएं पढ़ेंगे तब हम जयपुर चले जाएंगे। वो बहरा अपने बागोर थी क्या, और क्या थी वहां जयपुर में एक सभ्यता है ना भी, वहां चलो भी। कहते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप से ये खत्म हो गई और इसके लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। मतलब आहड़ से, आहड़ यहां आहड़ है और आहड़ से ये लोग जो है ना, यहां उत्तर है और यहां पूर्व है, यहां दक्षिण है। तो ये लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, मतलब गिलूंड और भगवानपुरा 2 जगहों की। तो पूछा जा सकता है कि जो है गिलूंड है, जो गिलूंड व भगवानपुरा कौन सा आहड़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो गिलूंड और भगवानपुरा दोनों ही इसके हिस्से हैं भाई, ध्यान रखना। आ गया देखो, वो आ गया, चलो भैया आ गया, उदयपुर जिले की वल्लभ। अब आपने दिमाग में एक सीन बनाना है भाई, कौन सा सीन बनाओगे, एक दुर्ग है भाई, मैंने कहा था दुर्ग के अवशेष कालीबंगा और बालाथल दोनों से। दुर्ग जो है वो 11 कमरे बने हुए हैं। और आ कौन रहा है, बाला आ रहा है, वो टकला अक्षय कुमार आ रहा है। और बाला ने क्या है, सूती वस्त्र, हाथ क्या बना वस्त्र जो है, वस्त्र पहन रखा है उसने, वो लंबा सा जो पहन रखा था। और क्या था, पास में एक भट्टी लगा रखी है। बाला दारू नहीं पिएगा। भट्टी क्या थी, भट्टी जो है लोहा गलाने की भट्टी थी। ठीक है, भट्टी कौन सी थी, बाला लोहा गलाने की। और भट्टी नुमा चूल्हा आहड़ से मिला है भाई। और क्या मिला देखो, 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। बालाथल में चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, गले की हार, लटकन, पता नहीं क्या। और क्या, और बाला क्या है ना भाई, बाला जो है उस वस्त्र में जेब लगी और जेब में बाला ने मिश्री रख रखी है। तो वीएन मिश्री यहां है। एक तो अपने अग्रवाल साहब 3 जगह खुदाई करेंगे और एक मिश्र साहब हमें 2 जगह मिलेंगे। एक तो मिश्री को बागोर भीलवाड़ा में वहां, और एक बाला ने जो वस्त्र पहन रखा है हाथ से बुना हुआ, उसके हाथ में उसने मिश्री जो है ना मिश्री खा रहा है। और मिश्र से मिश्री भी है। और यह पूछा जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कोई अर्थव्यवस्था जो पशुपालन आधारित है, कुछ ज्यादातर कृषि और पशुपालन आधारित होती है, लेकिन ये कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अवशेष यहां से मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। बालाथल में लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की भट्टियां
तो इससे पहले हमने आहड़ पढ़ा, गणेश्वर पढ़ा, गिलूंड पढ़ा, वो सारी कौन सी थी? ताम्र पाषाणिक, ताम्र वाली थी। ये लो काल के अवशेष, ठीक है, बुना हुआ वस्त्र यहां से मिला है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना भाई। गणेश्वर नीम का थाना में, ठीक है, और मछली पकड़ने के कांटे और ये सारी चीजें यहां से मिली है। विशेष बात मिट्टी के, ये मैं यहां पढ़ाऊंगा नहीं, जिन्होंने पढ़ा है ना, तो अब सब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, वहां बात करेंगे हमने, ठीक है ना। देखो, लो काल के इतिहास को जानने के लिए लो काल की सभ्यताएं जो है ना, इन्होंने बताई है। ये कहता है कि इंपॉर्टेंट बात, आहड़ व गणेश्वर ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु उनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के भी अवशेष, ऊपरी स्तर में अब आपको बता देता हूं कि गणेश्वर का तो जिक्र आता नहीं, आहड़ में 8 स्तर मिले हैं, आहड़ में 8 स्तर मिले हैं, ठीक है, और कालीबंगा में 5 स्तर मिले हैं। तो कहते हैं कि गणेश्वर और आहड़ के ऊपरी स्तर जो है ना, लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए। मुख्यतः लोहकालीन जो संस्कृति हमें मिलती है, बैराठ, सांबर, बागोर, रैद आदि सभ्यता स्थलों से विवरण मिलते हैं। लेकिन लोहे की भट्टियां याद रखना, लोहे की भट्टी जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? बाला, बाला शैतान का साला। चलिए भाई, अब कुछ क्या बातें हैं, ये बागोर के बारे में कोई बात दी गई है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी जो है, 36 चांदी की मोहरें मिली है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, नीचे आपको इसके बारे में बता दूंगा भाई। पढ़ाने वाली बातें हुई खत्म। चलिए मिलते हैं आपको अब प्रश्नों के साथ। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तरी। टाइम क्या हो गया, मैं टाइम देख लूं भाई। चलिए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं अपने। खतरनाक खतरनाक प्रश्न आपके सामने आएंगे अभी। और भैया ये बस प्रश्न जल्दी हो जाएंगे खत्म, क्योंकि पढ़ाया हुआ है आपको, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने का इन प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न हमारे वाले वो कॉलेज लेक्चरर वाले पहले में, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? कॉलेज व्याख्या था 2016 में। आगे मैं लिखने वाला था कि कौन सा किस एग्जाम में आया, तो एक प्रश्न जो है ना वो अलग अलग तरीके से 8-10 एग्जाम में आया हुआ, तो मैंने प्रश्नों की संख्या इसलिए कम कर दी कि बार बार उनको अलग तरीके से क्या लिखना, और फिर स्थान भी नहीं लिखे किस में आया। तो प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है, कौन सा है भाई? ताम्र पाषाण से संबंधित है बालाथल। अभी हम पढ़ के आए हैं भाई, दूसरों के बारे में चलो आप नहीं जानते, लेकिन बालाथल पढ़ के आए हैं ना कि ताम्र पाषाण से संबंधित है, तो बालाथल हो गया। चलिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? देखो पढ़ने कितना। अब बालाथल में हमने कहा था ना कि जो बाला है, बाला क्या है, उसके जेब में क्या है? मिश्री है, तो ये आ गया मिश्र। बीबी लाल कालीबंगा में भी आएगा, और जो शिंदे की बीबी ग्रिल से गिरी जो है, बीबी ग्रिल से गिरी, तो वो ग्रेगरी पोशल, बीबी से बीबी लाल और शिंदे से वीएन शिंदे, ये सारे कहां थे? गिल से गिलूंड, तो वहां पर नाम आता है। प्रश्न संख्या 3, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बैराठ में जो है ना वैदिक, बनास, सरस्वती नहीं, मौर्य सभ्यता के अवशेष बैराठ से मिलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4, अब तो स्पीडली कर दोगे ना, सारे आए हुए प्रश्न है, आपको वो पढ़ा के दिखाना था ट्रेलर, सीधे मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देता तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपका कोई सुझाव हो ना, देखो रीट के फाइनल पेपर से पहले तो मैं वो जो कौन सी मैराथन क्लास, सिर्फ हिस्ट्री की, कला संस्कृति की, ज्योग्राफी की, पॉल साइंस की, शिक्षण वीडियो, वो मैराथन क्लास दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है ना ये मैटर को अच्छे से कर लें। और मुझे दुख इस बात का भी, मैं लेवल फर्स्ट के लिए कुछ क्लासें बनाऊंगा और एक आपको प्रूफ सहित दूंगा कि पिछले पेपरों में कौन कौन से प्रश्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठते हैं। अभी मैंने कुछ टॉपिक देखे, आज बुक्स पढ़ रहा था मैं, छठी से तीसरी क्लास से 8वीं तक की, काम की बात है, सुन लीजिए। तो उसमें मैंने देखा कि आपके जो है ना कृषि है, उद्योग है, और जो है जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, पेयजल व्यवस्थाएं हैं, गाइडों में इतने इतने पोथे लिखे पड़े हैं, और इन किताबों में शॉर्ट एंड स्वीट
15-15, 20-20, 25-30 बातें हैं। और कईयों ने सेंटर ज्वाइन कर रखा है तो वहां गाइड लगा दी, किसी एक का क्या नाम लेना, ठीक है। तो गाइडों में आप पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि ये सारा पढ़ के जाएं, क्यों इतना समय? आपके पास 60 दिन का समय, नए बच्चों के लिए तो दुविधा ही है। कई विद्वान कहेंगे कि आगे भी काम है, आगे छोड़ो, एक बार रीट को क्लियर करें, आगे आपके पास 10 महीने 11 महीने हैं, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसमें रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड वालों को जो चीजें करवाऊंगा, 6 से 12 की बुक से बाहर नहीं जाऊंगा, आए हुए प्रश्नों सहित करवाऊंगा। इतना कर लो, प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा है 2024-25 की किताबों से जो पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो गाइडों के, और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन 60 दिन को देखते हुए इतना लेंथी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पेपर का लेवल जरूर रहता है, अगर सर्विस का लेवल है, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में फर्क है, तो पेपर में भी फर्क आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अभी हमको विद्वान नहीं बनना, सिलेक्शन करवाना है। जिस दिन आप विद्वान बनने की होड़ में शामिल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। विद्वान लोगों के सिलेक्शन कम भी हुआ करते हैं भाई। 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से मिला है? तो 11 कमरों वाला अभी हमने बालादुर्ग में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैटर सिलेक्टेड पढ़ना है, तो मैं आपको कंटिन्यू मैटर उपलब्ध करवाता रहूंगा। अभी हम ज्योग्राफी वाला पार्ट शुरू करेंगे, जो लेवल फर्स्ट और सेकंड, पहले वही टॉपिक करवाऊंगा जो फर्स्ट सेकंड दोनों में है। बागोर के बारे में कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो ये ए नंबर है, ये बी नंबर है भाई, ठीक है। तो लघु पाषाण उपकरण मिले हमें पता है। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में थे। तो हमने कहा था मिश्री को बाग, याद है ना? ऐसे चीजें रिलेट की होगी ना, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, सही है भाई। प्रश्न संख्या 6, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे है? अभी ना संस्कृत डिपार्टमेंट वालों को मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, पेपर हॉल में जब जाओ, पानी वानी जो है, भले ही ठंड का समय, जब दिमाग बंद हो जाए, पानी थोड़ा सा जरूर पी लेना। फिर जब आप प्रश्न करने बैठो, हमारे पास एक दुविधा की स्थिति रहती है। एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ते समय एकदम से आपके माइंड में जो प्रश्न आता है ना, उस पर टिक करके रख लिया करो, हल्का सा पॉइंट। और कई बार हम उसको छोड़ते हैं रोक के कि चलो दोबारा से, जब हम दूसरे बार में आएंगे, तीसरे 2-3 बार में हम पेपर को हल करते हैं अक्सर, तो दूसरी बार आएंगे तब देखेंगे अगर असमंजस की स्थिति है। उस स्थिति में आप ना उसको पिन करके रख दिया करो, हल्का सा डॉट लगा के। दोबारा जब आओ, आपका मन अगर डिसीजन ले पा रहा है तो ठीक है, और डिसीजन नहीं ले पा रहा ना, तो जो पहले सोचते समय आपके आया था ना उत्तर, अक्सर उत्तर वही होता है। हम क्या करते हैं, दोबारा से जब करने बैठते हैं ना, कलाकारी करेंगे, नहीं 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 गा, वो तो है ही कौन नहीं, दूसरा भर देते हैं हम। गरा के देखोगे फिर आप, ओ हो अल्यो रे, आता ही गलत हो गया। तो इस चीजों से बचना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो आपके दिमाग ने पहले ही पकड़ लिया उसको पॉइंट लगा के रख लेना, ठीक है। जहां दुविधा वाली स्थिति है, वहां जो आपने हल्का सा डॉट लगाया था वही उत्तर भरना। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे है भाई? बागोर बताओ। तो हमने कहा था बाग लगा हुआ है, बाग में भाई कोठी भी बनी हुई है, तो कोठारी नदी के किनारे। 7 नंबर, रटने की जरूरत नहीं है। पश्चिमता सभ्यता, पश्चिमता 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 सभ्यता, पश्चिमता, ठीक है। पच्छा भाई के होसी, पच्छा तो भाई राज खत्म हो जीसी। तो राजसमंद में एक गिलूंड है और एक ये है। प्रश्न संख्या 8, अब ये सभ्यता जो है ना, 6ठी क्लास के बुक से मैंने पूछा है प्रश्न, देख लो। सभ्यता का नाम सुना है क्या? जो कहते हैं मूल बुकों में क्या है? जोधपुरा सभ्यता का संबंध बुकों में क्या, बुक्स में, मूल बुक्स में क्या है? जोधपुरा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? नए बच्चे कहेंगे जोधपुर है तो जोधपुर, पुरानों को पता है कि जोधपुरा संस्कृति जयपुर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, गोल मंदिर के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष किस, तो मैंने कहा था वो बौद्ध मठ जो गोल बने हुए हैं, कहां पर बने हुए हैं? बैराठ। कहां पर? बैराठ में। तो बैराठ, बैर वाले में ट्रिक बताई थी ना, कैलाश, नीलकंठेश्वर, दया, तो ये सारे के सारे कहां पर है? जयपुर में है ना। बताओ अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो बता देना।
तो बोध मठ, बैर नहीं, कैलाश, बोध, वो हमने अभी किया था ट्रिक से, भी दोबारा दोहराव नहीं करना। तरखान वाला डेरा अपने अनूपगढ़ जिले में है। आर्य सभ्यता के अवशेष यहां से मिलते हैं। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र युगीन सभ्यता से मिले हैं? दुर्ग वाले, देखो दुर्ग वाले हमने एक तो पढ़ा था कालीबंगा, और दूसरा हम किसको पढ़ेंगे? बालाथल को पढ़ेंगे। तो बालाथल है ये इसका उत्तर, दुर्ग के अवशेष। प्रश्न संख्या 11, गिलूढ़ सभ्यता के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है? तो ग्रिल, तो शिंदे की बीबी ग्रिल से गिरी, गिरी तो क्या हुआ? सारा राज खुल गया। राज कौन सा? पक्की ईंटों में, भी ग्रिल तो ईंटों से लगी होती है जो छुपा हुआ था, तो पक्की ईंटों के एकमात्र अवशेष वहां से, तो ये सूरजमान नहीं है, बाकी सारे उससे संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12, गिलूढ़ सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं भाई? अब आ जाओ। तांबा 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 तांबा, ताम्र देख लो, प्रस्तर का मतलब पत्थर, लो के नहीं है और ये नहीं है, तो तांबे की है। मैंने कहा था ग्रिल तांबे की है, याद रखना। लोहे वाले की अब मैंने वहां ही पढ़ दी, कौन सी है? लोहे युगीन वाली। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है जो उदयपुर की वल्लभ नगर? तो बाला जब आया था सारे वल्लभ जल गए थे, तो बालाथल क्या है? बालाथल इससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, बैराट से संबंधित नहीं है, बताइए बैराट से संबंधित क्या नहीं है भाई? भीम जी की डूंगरी भीम जी है, बीजक पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, राव जी की पहाड़ी इससे संबंधित नहीं है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है भाई, अब वो कहेंगे माने तो करने को मौको ही को नहीं जो सानू तो दस दे ही नहीं, तो भाई अब क्लास बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये चक्कर चापा जो करा ही देता हूं तो पढ़ना ही है। भीम जी की डूंगरी, बीजक पहाड़ी, महादेव की डूंगरी, ये इसको रट लेना, और राव जी की पहाड़ी से संबंधित नहीं है। मतलब बैराट में अलग अलग पहाड़ियां, उदयपुर में एक का नाम ये रख दिया भीम जी की डूंगरी, एक का नाम बीजक पहाड़ी, वहां से अलग अलग सभ्यताओं के जो है ना ये कुछ चीजें मिली है। 15, बैराट बीजक पहाड़ी से अशोक मौर्य के वो शिलालेख मिले हैं ना, बीजक बाबरू शिलालेख, और वो आप पढ़ते हो जो। बैराट प्राचीन काल में, अब देखो बैराट वर्तमान में कौन सा जिला है भाई? कोटपुतली। कौन सा? कोटपुतली बहरोड जिला वर्तमान का। प्राचीन काल में इसकी किसकी राजधानी था? बैराट को विराट नगर, उस समय विराट नगर कहते थे, और ये किसकी राजधानी था? मत्स्य जनपद की। ऑप्शन में मैंने विराट नगर भी डाला है भाई, विराट नगर की राजधानी था। मेरे पढ़ते ही उत्तर लिख दिया करो, आपको उत्तर अब इतना पढ़ा हुआ है। बाणगंगा नदी के किनारे है भाई बैराट, लो दे दो, चलो उत्तर ही देना है आपने। आ जाओ भी, जो उत्तर। आहड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आहड़ के उत्खनन से तांबे के बने बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, यहां के मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी की बनी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, यहां के लोग मृतकों के साथ आभूषण नहीं दफनाते थे, यहां से 36 तांबे की मुद्राएं मिली है। कौन सा कथन सत्य है? तांबे की मुद्राएं सिर्फ 6 मिली है, 36 नहीं है, तो ये तो असत्य कथन है भाई। 36 जो है ना, 36 चांदी की मिली है, कहां से? 36 चांदी की मिली है, कहां से? बैराट से, ठीक है। तो चांदी की मुद्राएं वो बैराट से मिली है भाई। तो यहां के लोग मृतकों के साथ आभूषण नहीं दफनाते थे, आभूषण दफनाते थे, ये भी गलत हो गया। आहड़ के उत्खनन से तांबे के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, मैंने कहा था किसके बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, उस समय लिखा था। देखो इस तरह से प्रश्न हल होते हैं, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, और फिर ये बात आ जाएगी मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी की बनी हुई थी, पक्की ईंटों का नहीं, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ही तथ्य है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। देखना आप जब पेपर हॉल में पेपर करोगे ना, संतवीर सर याद आएंगे। आहड़ के बारे में सही कथन नहीं है। कुछ प्रश्न तो ये जो मैंने जितने टॉपिक करवाए हैं ना, तो आप लोगों को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, तो कुछ प्रश्न तो उनको वहां मिल जाएंगे पक्का ही। आहड़ के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा? लो, यहां तांबा गलाने का भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, हाँ भाई। यहां ये लोग चावल व चांदी से परिचित नहीं थे, सत्य कथन नहीं है, ये देखना है। यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। मैं थोड़ा दूर इसलिए हो रहा हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं स्क्रीन से साइड हो जाया करो, मतलब हमें कुछ ना कुछ करने दो, कर लो।
मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितियां आकृतियां उकेरी गई हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। देखो ये तो सत्य है, तब तक आप उत्तर दो, मैं भी ढूंढ लूं। यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामितियां डिजाइनिंग की गई है। ये भी अपने मटका बनाया था, सफेद रंग की डिजाइनिंग थी। ये लोग चावल व चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलो तांबा गलाने का भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, ये सही है। ये क्यों नहीं सही है भाई? देखो आहड़ से चावल की तो उत्तम किस्म मिली है हमें, ठीक है, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे, चावल व चांदी से परिचित नहीं थे। तो ये लोग क्या थे? चावल से तो परिचित थे लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। तो ये बात चावल व चांदी लिखा गया, सिर्फ चांदी होता तो ये बात सत्य होती, चावल व चांदी लिख दिया तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। तो आहड़ के लोग चांदी से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे। ध्यान रखना, दोनों ही चाचा है। तो आड़ वालों की चांदी नहीं थी भाई, चांदी नहीं बनी, तांबा है यहां पर, तांबा ही तांबा। और चांदी की जब भी बात आएगी, चांदी की मोहरें और चांदी 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 तो भाई जयपुर वालों की है। जयपुर में कौन सी सभ्यता? बैराठ। बैराठ में अशोक मौर्य है, बौद्ध धर्म के अवशेष, ठीक है, वो जो मोहरें मिली हुई है। तो चांदी जयपुर वालों की है, तांबा उदयपुर वालों का और गणेश्वर नीम का थाना सीकर वालों का। चलिए प्रश्न संख्या 18, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? हमने कहा था गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति बनाएंगे किसकी? पत्थर की, लेकिन आरसीसी सेंटर जरूर लगाएंगे, लेंटर। तो आरसी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 19, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस जिले में अवस्थित हैं? गणेश्वर, अभी हमने पढ़ा था, गणेश्वर नीम का थाना सीकर। एक भाई काम कर लिया करो रे, वीडियो पे व्यूज ही बड़े कम आते, शेयर कर लिया करो रे, हैं? इतनी मेहनत करवाते हैं आपको सर, फिर भी आप ना वीडियो, भाई आपको मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उनको स्टेटस लगाने में जोर आता है। व्हाट्सएप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूं बड़े खुशी से कि मेरे बच्चे हैं, इन्होंने तो भैया मेरी क्लास देख के खुश हो रहे हैं। व्हाट्सएप में मुझे पर्सनल कमेंट करेंगे, सर क्लास बहुत अच्छी थी। अरे वहां यूट्यूब पे कमेंट करके और शेयर कर लिया करो, स्टेटस में शेयर नहीं होती आपसे। कोई और साथियों को आप भला नहीं चाहते? भाई ये लड़कियां बिल्कुल ही शेयर नहीं करती, इनको ये लगता है भाई मेरे सागाली ने, मेरे नाल दी कुड़ी नु तो पता ही ना लग जे किते भी आहा मेट्रो थे मिली जांदा फ्री च, भी वो पढ़ गई तो मेरे बराबर आ जाऊगी। ये मन में पाप रखते हो रे पापियों। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस जिले में है? लड़के बेचारे अच्छे होते हैं पर लड़के भी शेयर नहीं करते, अच्छे काय के सारे एक जैसे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस जिले में अवस्थित है? तो अभी नीम का थाना सीकर हमने पढ़ लिया। लो स्पीडली प्रश्न करते हैं अपने। 20 नंबर, आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है, किस युग के हैं? आहड़ वाले हमने अभी पढ़ा था। आहड़ में कौन सा है? तांबा और पाषाण है, तो ताम्र पाषाण। ये प्रश्न जब पेपर में आप थारी ये जोड़ी में आवे नहीं, मेज के उत्ते रखा होंगे, उदों चक्करी चल जाती है केड़े केड़े। इस करके अभ्यास करना जरूरी है, प्रश्नों का अभ्यास जरूर होना चाहिए। मैंने जो शुरू में ट्रिक बताई है, पढ़ने का तरीका बताया है, रजिस्टर रखा करो, मेरा बोला हुआ और नोट करते रहा करो। यहां ये डायलॉग मारा तो डायलॉग से याद रहेंगे, वैसे नहीं याद रहेंगे। नहीं तो करके वहां पर पूरा पुषाण या कब से युग घर पे आके और तो गलत हो गया। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? काली 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 5। 3 में कौन है भाई? बैराठ। 3 में कौन है? बैराठ का उत्खनन। 8 में आहड़। 8 में कौन? आहड़। ठीक है, बैर याद रखना कि कैलाश पर्वत पर नीलकंठेश्वर की कृपा दया से सारे बैर मिट जाते हैं। तो बैर बैराठ हो गया, नीलकंठ हो गया, नीलकंठ शास्त्री, और वो सारे याद रख लेना भाई। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आहड़ को कहा जाता है भाई, आहड़ को। बी नंबर को। प्रश्न संख्या 23, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र। ये भी अभी हम पढ़ के आए हैं। चलो ये बताओ, लाल प्लस नीला ये रंग कहां था? और इसको कृष्ण भी कह देंगे, कृष्ण भी कह देंगे। अभी ना याद रखने तरीका देखो, जहां कृष्ण है वहां गणेश जी होंगे। जहां कैलाश पर्वत वाले नीलकंठेश्वर हैं वहां कोई बैर नहीं होगा। और नीलकंठेश्वर शिव की कृपा से बाद आप ये सोच लो कि बौद्ध धर्म चला है, तो बौद्ध धर्म और कैलाश और बैराठ और ये सारे एक जगह से संबंधित हैं।
तो ये उत्तर कौन सा होगा? लाल काले मृदभांड, रेड और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक वेयर। हाँ भाई विराट का उत्खनन किया, किसने किया भाई? किसने किया? दया, नीलकंठ, कैलाश पर्वत, दया। 25 नंबर प्रश्न, ओजियाना सभ्यता का संबंध किस जिले से है? ओजियाना, ओजी साडा ओजी भाई भाणजा साडा ओजी आ गया। ओजियाना कहां है भाई? ओजी टोजी आ गया भीलवाड़ा। ओजियाना कहां है? भीलवाड़ा में है भाई मेरा बच्चा। ओजी, ओजी भीलवाड़ा में। अच्छा एक बात ध्यान रखना भाई, कुछ नहीं कोई बात नहीं है छोड़ो। 26 नंबर, भीलवाड़ा में और कौन सी सभ्यता थी? अभी पढ़ा, बागोर, बै से वो बागोर वाली। ठीक है, लो गणेश्वर के बारे में सही कथन। इतना ही था, ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा होशियार हैं तुसी। आ जाओ करो भाई, पढ़ लो और करो। हाँ जी, गणेश्वर के बारे में सही कथन है। यहां से हड़प्पा से भी पहले के हल्के लाल रंग के गैरिक पतले बर्तन। छठी क्लास की बुक में मैंने कहा ये नहीं, आप पढ़ के आए तो देखते हैं। अब कमेंट में देखना कितने बच्चों के उत्तर आते हैं। छठी क्लास में है कि गणेश्वर के बर्तनों में हड़प्पा से भी पहले के हल्के लाल रंग के गैरिक वाले पतले बर्तन मिले हैं। हल्के लाल रंग के, हड़प्पा से भी पहले के। अच्छा, लाल चिकनी मिट्टी वाले विशिष्ट चित्रकारी, विशेष में किया हुआ है कलाकारी, मजबूत बर्तन मिले हैं। एक व दो दोनों सही, एक व दोनों गलत, केवल दो सही, केवल एक गलत। आज जो आन दो उत्तर सारे पढ़ेसरी एक दो जवाब दे रहे हैं, गलत सही, चलो एक दो ठीक भी है। आजो कौन सा है? ये दोनों बातें जो है ना, दोनों बातें गलत नहीं है, दोनों बातें सही है, बिल्कुल मिले हैं ये। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सबसे खतरनाक प्रश्न है, छठी क्लास से मिला है। पश्चिमता वो सभ्यता भी छठी से। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न। अब एक ध्यान रखना भाई, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें किस स्थान से मिली है? तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन है भाई? शिव के बारे में कहते हैं क्या? है सर, त्रिनेत्र शिव को कहते हैं त्रिनेत्र जी। तीन है नेत्र जिसके, चलो अपने कर लेते हैं त्रिनेत्र भाई। हमने बाद में कोठी कुठी और वहां याद रख लो कि वहां पर त्रिरत्न चक्कर। अच्छा बागोर में नहीं है भाई, रुको 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 रुको, क्योंकि फिर वो त्रिरत्न और वो तो सारे फिर त्रिनेत्र जो है वो तो बैराट में आएंगे ना। 27 नंबर बैराट डी, बैराट में आएंगे भाई। देखो कैलाश, बैराट में हमने क्या बनाया था कि बैर नहीं है, किसकी कृपा किसकी दया से? कैलाश पर्वत वाले नीलकंठेश्वर। अब ये कैलाश, नीलकंठेश्वर, दयाराम, ये सारे इसके उत्खनन करता है, बैर नहीं है। ठीक है भाई, हिंदुओं में और बौद्धों में बैराट से बौद्ध धर्म भी याद रख लेना। ठीक है, इनमें कोई भी बैर नहीं है, क्योंकि नीलकंठ वाले, कैलाश पर्वत वाले नीलकंठेश्वर की दया है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर है ना, वहां हमने पढ़ा था जो सवाई माधोपुर में। और त्रिनेत्र जो है, तीन नेत्र जिसके, शिव के लिए आता है शायद। और दीपक लगा हुआ है कैलाश पर्वत पर, पक्षी वहां पर नाच रहे हैं, और शिव का भी आपको पता ही है नाचना बहुत फेमस है। ये सारी चीजें क्या है? बैराट से संबंधित है, इसको रिलेट करके याद रख लेना भाई। स्वास्तिक का चिन्ह, देखो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, सारा हिंदू धर्म की ओर जो है झुकाव बैराट का। लो आग लाने की भट्टियां, सब कहे मुझे शैतान का साला, बाला बाला बाला। लो भाई, बालाथल कहां है? बाला जब आया वल्लभ जल गए, वल्लभ नगर। ऐसे ही पूछा गया है, उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में संबंधित स्थल है बालाथल। 29 नंबर, तांबे के बाण, छनिया, मछली पकड़ने के कांटे कहां से मिले हैं भाई? मुझे कौन फोन कर रहा है? मछली पकड़ने के कांटे किस स्थल से मिले हैं?
मछली पकड़नी है तो गणेश्वर, गणेश जी महाराज जो है ना भाई, वहां पर लोग देख लो गणेश जी की भी इज्जत नहीं कर रहे, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले हैं वहां पर कि लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। हमारे आराध्य देव, तांबे के बाण, छैनियां और मछली पकड़ने के कांटे वहां पर मिले हैं। रुक जो रे। किस सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात कृषि, पशुपालन व शिकार तीनों जीविका के? तो हमने कहा था बाला के जेब में मिश्री थी, तो मिश्र वहां खोज करते हैं, और मिश्र से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बाला से। 31 नंबर प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से रोमन एम्फोरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हमने पढ़ी थी जो साउथ में जगह पड़ी थी एक, ठीक है, अरिका मेडू, एम्फोरा पात्र कहां से मिले थे? दक्षिण भारत में जगह पड़ती है अरिका मेडू, वहां से मिले थे ना। राजस्थान में भी एम्फोरा एक विशेष बर्तन है, पैक शैक रखा जाता था उसमें। और यूनानी सुराई कहां से मिली है? कक्षा 10 में बुक में दिया हुआ है। बीनमाल जगह कहां पड़ती है? जालोर में पड़ती है। बीनमाल का प्राचीन नाम भी दिया हुआ है, क्या नाम था? श्रीमाल। यहां पर नाम भी दिया हुआ है, क्या? श्रीमाल। तो रोमन एम्फोरा इंपॉर्टेंट बात है, और यूनानी सुराही जो है ना बीनमाल जालोर से मिली है, और इसकी खोज भी शायद अपने सांकलिया अग्रवाल साहब करेंगे क्या? हाँ ये देखो आगे भाई अग्रवाल साहब आगे अपने, ये देखो आरसी अग्रवाल इसका उत्खनन करते हैं। इसके साथ साथ आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर और आहड़ का भी उत्खनन किया था। तो आरसी अग्रवाल, आरसीसी हमने गणेश जी और आहड़ में, उधर आहड़ में और गणेश। अब देखो गणेश्वर और आहड़ दोनों तांबे वाली सभ्यता है, और तांबे के लिए आरसीसी लगानी पड़ेगी। तो दोनों तांबे वाली सभ्यता है ना, एक ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, और आहड़ जो है ताम्रवती नगरी है। तो दोनों में आरसीसी अग्रवाल है, आरसी अग्रवाल। और इसके अलावा भीनमाल जालोर में भी आरसी अग्रवाल आ जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 32, किस स्थल के अवशेषों से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का पक्का अनुयायी था? जहां बैर ही नहीं है, बैर ही नहीं है, जहां पर कोई बौद्ध और चाहे शिव के पुजारी हो तो बैराट हो गया। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से असुमेलित युगम है? एक तो भर से कौन सा था? नक्शे में दिया हुआ लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ। दर पूछ सकता है, दर भरतपुर से, नो भरतपुर से, नगर, चित्तौड़, तिलवाड़ा, बाड़मेर, रंगमहल, हनुमानगढ़। 5 ऑप्शन दे दिए मैंने। बरोर, ये भी अपने अनूपगढ़ में आता है, बरोर भी भाई 61 GVR पता नहीं कौन सा है ये बरोर। गंगानगर अब आजकल अनूपगढ़ में आ गया ये। तो नगर जो है ना, नगर कहां पर है? टोंक में है। और चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़ में है नगरी। चित्तौड़ में क्या है? नगरी। तो टोंक में एक तो नगर था और एक कौन सा था? रेड था। कौन सा? रेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इनको रट लेना भाई। तिलवाड़ा, बाड़मेर। कौन सा कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है? कालीबंगा के संबंध में क्या सही नहीं है भाई? देखते हैं। हाँ जी, यहां से लकड़ी व ईंटों की नालियां मिली है, ठीक है। यहां से बच्चे के कंकाल की 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है, 6 छिद्र है उसमें। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं। यहां उत्खनन से दीपक, धूपदानियां, चूड़ियां व 26 किस्म की मणियां मिली हैं। बताइए, तो इसका जो है ये जो है ना धूपदानियां और 26 किस्म की मणियां और ये जो है ये सारी की सारी चीजें कहां से मिली हैं? ये आहड़ से मिली हैं, ठीक है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ध्यान रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व काल के हैं। कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है? दुर्गीकरण बिल्कुल, शैल चित्तर, अग्निवेदी, मृदबाण मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। अग्निवेदी बिल्कुल मिली है, तो शैल चित्तर नहीं मिले। प्रश्न संख्या 36, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है भाई? बताओ। बेलनाकार मोर कक्षा 10वीं वाली में देखा था, थी। तांबे का बैल कक्षा 6 में दिया था, है। खिलौना बैलगाड़ी कक्षा 10 में दी थी, है। लोहे के उपकरण ये नहीं है भाई,
कालीबंगा। देखो मुझे कक्षा का ही याद पड़ा है आपको पढ़ाने के लिए, और आप इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे ना अच्छे से तो आपका बढ़िया शानदार काम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? गाय के मुख वाले प्याले, कांसे के दर्पण, दो मुंह वाला चूल्हा। ठीक है, मुंह तो एक ही काम का नहीं होता। आहड़, अपने एक मुंह दिया है तो ही इतना बक बक करते हैं भाई। हाथी दांत का कंगा, बिल्कुल मिला है कांसे। ये सारी चीजें ना रट लेना, कालीबंगा वाली लिस्ट बना देना कि गाय के मुख वाले प्याले, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा। कितना ही टफ कर दे एग्जामिनर आपको, मैं कहता हूं प्रश्न गलत नहीं होगा। 38, किस सभ्यता से कृष्ण वर्णी मृद पात्र मिले हैं? अभी हमने पढ़ा था यहां गणेश है वहां कृष्ण है तो गणेश्वर हो गया। 39, मकान में 6 चूल्हे किस सभ्यता? 6 चूल्हे जिसके 8 स्तर हैं वहां 6 चूल्हे हैं। जिसके 8 स्तर हैं, 8 स्तर हैं, 8 स्तर हैं, वहां क्या है? 6 चूल्हे हैं। तो ये कौन हो गया? 8 से आहड़। चलिए भी प्रश्न संख्या 40, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो वो चांदी के और वो जो पंचमार्क सिक्के जो मिले हैं, 8 पंचमार्क है, 28 चांदी के है ना, इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के मिले हैं कुछ ऐसा सा करके है ना, 36 सिक्के मिले हैं, कुल 36 सिक्कों का आंकड़ा है। तो कौन सी जगह थी ये? अपने बैराठ जयपुर वाली जगह पड़ती है ये 40 नंबर। और एक बात, बुने हुए वस्त्र के अवशेष कहां से मिले हैं? देखो बैराठ से भी मिले हैं और बालाथल। ए व बी दोनों सही है, इसके ए व बी दोनों सही है। आगे एक प्रश्न पे अपने बात करते हैं, चलो 42 नंबर में जाके अपने बात करते हैं। काम की बात क्या है? वो ये है कि चिंता मत करें, नए बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है साइको वगैरह और ये पढ़ने में। इन अब छुट्टियां हो गई है, मुझे स्कूल की छुट्टियां 10-12 छुट्टियां हैं। साइकों के भी खतरनाक वाले मनोविज्ञान के टॉपिक देसी जुगाड़ लगा के पंजाबी ते बागड़ी दोनों ही थोनू समझाऊंगा। किस सभ्यता में मकान के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? तो ईंटों का प्रयोग देखो, आहड़ में धूप वाली ईंटें थी, बागौर का सीन नहीं है, आहड़ 2 बार आ गया। अच्छा तो फिर बचा कौन था? गणेश जी। गणेश जी में हमने क्या था? आरसीसी है। किस चीज का आरसीसी? पत्थर का है। चलो एक बात और बता दो मुझे, पक्की ईंटें कहां से मिली है? जहां ग्रिल थी भाई, पक्की ईंटें ग्रिल लगी हुई थी। ये बात आपको याद कर लेनी है। ट्रिक्स वगैरह आगे आपको दे दी जाएगी। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर ताम्र कांस्य काल, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। 99% इसमें तांबा था, 99% तांबा वही इसमें लगा हुआ था। और वो ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको बता दी, और तो क्या उसको समझाना है? कुछ जो एक्सप्लेन करने वाली कोई बात रह गई होगी तो वो आपको पीपीटी दे दी जाएगी, सॉरी पीडीएफ। संतवीर सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। संतवीर सर इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहां पर मैं क्या है कि ट्रिक वगैरह की छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। देखो ये देखो बाला है, भट्टी दारू की नहीं, किसकी थी? लोहे की। कैलाश पर्वत के नीलकंठेश्वर की दया से ये मिली का बाग नहीं है, मिश्री का बाग है। ये मृदबांड वाली बात होगी। ये आहड़ में देखो, नीम में पत्थर, बाद में ईंटों में, ये सारी बातें डिस्क्राइब कर दी थी। तो ठीक है, क्लास को शेयर कर देना भाई। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, जल्दी 2 टाइम आपको क्लास से दूंगा मैं भाई। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।